अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आने वाले वक्त में होने वाले किसी काम को जाहिर करता है, यानी कि कोई भी काम जो आने वाले वक्त में होगा। जैसे मैं कल आपको एक्टिव पैसिव करवाऊंगी, मैं कल क्रिकेट खेलूँगा, अम्मी खाना बनाएंगी, लड़के कल लाहौर जाएंगे। कोई भी काम जो आने वाले वक्त में होना हो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमलों के आखिर में गा, गे, गी आता है। गा, गे, गी जिस जुमले के आखिर में आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे अली लाहौर जाएगा, इकरा खाना बनाएगी, लड़के क्रिकेट खेलेंगे। गा, गी, गे जुमलों के आखिर में आए तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं। अली लाहौर जाएगा, इकरा खाना बनाएगी, लड़के क्रिकेट खेलेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाने का तरीका क्या है? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो है शैल और विल। विल और शैल इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। इसका मेथड क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल किसके साथ लगता है और विल किसके साथ लगता है? शैल जो है वो यूज़ होता है आई या वुई के साथ, और विल जो यूज़ होता है बाकी सब के साथ, यानी कि ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल के साथ। शैल यूज़ होता है आई और वुई के साथ। विल यूज़ होता है ही, शी, इट, यू, दे। सिंगुलर में एक चीज़, एक नाम यानी कि अली। प्लूरल में एक से ज़्यादा, अहमद, अली। सिंगुलर में एक और प्लूरल में एक से ज़्यादा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि शैल जो है वो आई और वुई के साथ आता है और विल जो है वो बाकी सब के साथ आता है। लेकिन यहाँ पे इस टेंस में ये एक रूल है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा जुमला जिसमें 3 सिचुएशन ऐसी हों, यानी कि जिसमें किसी बात पे ज़ोर दिया गया हो, या कोई धमकी दी गई हो, या उस जुमले में किसी बात का अज़म किया गया हो, तो उसमें हम शैल और विल की जगह आपस में बदल देते हैं। यानी कि जहाँ पे विल लाना होता है वहाँ पे हम शैल यूज़ करते हैं, जहाँ पे शैल लाना होता है वहाँ पे हम विल यूज़ करते हैं। ये बात मैं आपको एग्जांपल्स के ज़रिए बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम सिंपल टेंस यानी कि सिंपल टेंस बनाने के लिए उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अली लाहौर जाएगा। अली लाहौर जाएगा, सब्जेक्ट है अली। अली के साथ हम विल यूज़ करेंगे। अली विल गो टू लाहौर। अली लाहौर जाएगा, अली विल गो टू लाहौर। मैं क्रिकेट खेलूँगा। मैं यानी कि आई के साथ हम शैल यूज़ करेंगे। आई शैल प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई शैल प्ले क्रिकेट। हम फिल्म देखेंगे।
हम यानी वी के साथ शैल, वी शैल वॉच मूवी, हम फिल्म देखेंगे। वी शैल वॉच मूवी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जुमले में किसी बात का अज़म किया गया हो तो हम विल को शैल में बदल देंगे और शैल को विल में बदल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लाहौर जाऊंगा, मैं लाहौर जाऊंगा की हम ट्रांसलेशन करेंगे आई के साथ शैल लगाएंगे। आई शैल गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाऊंगा। अगर जुमला हो मैं कल ज़रूर लाहौर जाऊंगा, तो यहाँ पे हम आई के साथ शैल नहीं लगाएंगे। इसमें अज़म किया गया किसी बात का, मैं कल ज़रूर लाहौर जाऊंगा, तो हम आई के साथ विल यूज़ करेंगे। आई विल गो टू लाहौर। अगर जुमले में किसी बात का अज़म किया गया हो, जैसा कि मैं कल लाहौर ज़रूर जाऊंगा, तो हमने शैल की जगह विल यूज़ किया। अगर वादा किया गया हो, जैसा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें तो मैं कल आपको एक्टिव पैसिव पे वीडियो बना के दूंगी, ये मैंने वादा किया है, तो मैं इसके साथ आई के साथ विल यूज़ करूँगी। अगर धमकी दी गई हो, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी, तो ये धमकी दी गई है, तो इसमें भी हम शैल और विल की जगह आपस में बदल देते हैं। जिस जुमले में पक्का इरादा हो, अज़म हो, उस जुमले में हम विल को शैल में कन्वर्ट कर देते हैं, शैल को विल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल और विल प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यानी कि सवालिया जुमले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल और विल को स्टार्ट में ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल विल को स्टार्ट में ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब इनकी एग्जाम्पल करते हैं। वो आज नहीं आएगा, ही हेल्पिंग वर्ब विल, ही विल नॉट कम टुडे। वो आज नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टुडे। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई के साथ शैल यूज़ करेंगे। आई शैल नॉट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई शैल नॉट टेल अ लाई। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या तुम दौड़ोगे? विल, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख दिया। विल यू रन और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। विल यू रन, क्या तुम दौड़ोगे? अगर हम कहें क्या तुम ज़रूर दौड़ोगे, पक्का इरादा यानी कि अज़म किया है, शैल यूज़ करेंगे विल की जगह, शैल यू रन। अगर जुमले में किसी बात की धमकी दी जाए, अज़म किया जाए, वादा किया जाए, तो हम हेल्पिंग वर्ब को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं तुम्हें देख लूँगा, आई विल सी यू,
हम आई के साथ शैल यूज़ नहीं करते। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। आई विल सी यू। या फिर मैं तुम्हें मार डालूँगा, आई विल किल यू, यानी कि इसमें धमकी दी गई है। आई विल किल यू, हमने हेल्पिंग वर्ब को कन्वर्ट कर दिया। नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे, वो आज नहीं आएगा। ही हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, वर्ब कम टुडे, ही विल नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आएगा। वो झूठ नहीं बोलेगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आई शैल नॉट टेल अ लाई। क्या तुम दौड़ोगे, विल यू रन, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम ज़रूर दौड़ोगे, शैल यू रन। इस पे उसने इरादा किया था, अज़म किया था, तो हमने विल को शैल में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें सिर्फ विल और शैल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।